सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाई एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अग्नैथा। अग्नैथा के बाद हम पढ़ेंगे गनैथोस्टोमेटा। गनैथोस्टोमेटा में या जो गनैथोस्टोमेटा का जो वर्ग है वो 3 वर्ग में डिवाइड होता है। पहला प्लाइकोडर्मी। प्लाइकोडर्मी में जो प्लाइकोडर्मी है वो एक्जिंक्ट होता है, मतलब विलुप्त हो चुके हैं इसमें, या इसके जो जीव होते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे है कॉन्ड्रिक्थीज, और कॉन्ड्रिक्थीज को हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं। कार्टिलेजिनस फिश या कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज को हम कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। ऑस्ट्रिक्टीज को हम लोग बोनी फिशेस बोलते हैं या बोनी फिश, बोनी फिशेस या बोनी फिश बोलते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज में तो जो ये प्लाइकोडर्मी एक्जिंक्ट हो गया, इसको हमको पढ़ना नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे हमारे पास 2, दूसरा और तीसरा क्लास, जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज को ही हम कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जो स्केलेटन होगा, जो स्केलेटन वो कार्टिलेज का होगा। किसका होगा? कार्टिलेज का बना होता है। लोअर साइड जो कॉन्ड्रिक्थीज में जो फिशेस होगी उसके लोअर साइड पर या वेंट्रल साइड पर माउथ होता है। लोअर साइड या आर वार करके आप वेंट्रल साइड्स पे माउथ प्रेजेंट होता है। इसमें कॉन्ड्रिक्थीज में तीसरी पॉइंट इसमें होती है कि कॉन्ड्रिक्थीज में प्लेक्वायर्ड स्केल्स पाई जाती है। प्लेक्वायर्ड स्केल। अच्छा, कुछ लोगों ने समझ पाते हैं कि स्केल क्या होता है। स्केल्स का मतलब मछलियों में जो सेहरा होगा, मछलियों में जो सेहरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल्स बोलते हैं। तो इसमें प्लेक्वायर्ड स्केल्स पाई जाती है। कॉर्डल फिन हेट्रोसील्स। कॉर्डल फिन, इसमें क्या होगा कि जो कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन्स का मतलब जो पूंछ वाली, पूंछ के पास में जो फिन्स होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्डल फिन्स। और कॉर्डल फिन्स कैसी होती है? हेट्रो सर्कल। कैसा होगा? हेट्रो सर्कल होगा। कॉर्डल फिन हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल का मतलब ये होता है कि एक बड़ी या एक फिन बड़ी होगी और एक छोटी होगी। हेट्रो सर्कल का मतलब होगा कि जो एक फिन होगी वो लॉन्ग होगी, जो दूसरी फिन होगी वो शार्ट होगी। ठीक, इसको हम बोलते हैं हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल का मतलब एक फिन लॉन्ग और एक फिन शॉर्ट। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई फिश आपकी है, ये फिश, इस फिश में ये फिश आपकी है। ठीक, इस फिश में क्या जो फिन्स होगी वो एक लॉन्ग होगी और एक शार्ट होती है। मोस्टली मैराइन फिशेस होती हैं जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, या जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो मोस्टली मैराइन होती हैं। मोस्टली मैराइन। मैराइन्स का मतलब समुद्र के पानी में जो मछलियां पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मोस्टली मैराइन्स बोलते हैं उसको। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट। इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। और परसिस्टेंट थ्रो लाइफ। परसिस्टेंट थ्रो लाइफ का मतलब होता है, परसिस्टेंट थ्रो लाइफ का मतलब पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी का मतलब पूरे जीवन भर जो इसकी नोटोकार्ड होगी वो पूरी जिंदगी भर या पूरे जीवन भर नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। टीथ इज ए प्लेक्वायर्ड स्केल्स। जो टीथ होगा वो प्लेक्वायर्ड स्केल्स की तरह होता है। इसके बाद ऐसे मछलियों में एयर सैक नहीं होता। किसमें?
कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर सैक अब्सेंट होता है, एयर सैक अब्सेंट होगा। कार्टिलेजिनस फिशेज में एयर सैक कैसा होगा, अब्सेंट होगा, इसलिए इनको हमेशा पानी में चलते रहना होगा। हमेशा क्या होगा कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं इसमें एयर सैक नहीं पाया जाता है, इसलिए इन मछलियों को हमेशा मूव करना होगा पानी में, रुकना नहीं है। ये ऐसी मछलियाँ होती हैं जो हमेशा पानी में मूव करेंगी, इसलिए मूव करती क्योंकि इनमें एयर सैक नहीं होता। अगर एयर सैक होता तो उस एयर सैक में ये ऑक्सीजन को भर के यहाँ पे स्टॉप हो जाती और कुछ आराम कर सकती है, लेकिन एयर सैक ना होने के कारण इन मछलियों को हमेशा मूव करना होगा। इसके बाद हार्ट इज टू चैम्बर, इसमें जो हार्ट होगा वो टू चैम्बर होता है। हार्ट टू चैम्बर, हार्ट कैसा होगा, टू चैम्बर होगा। जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उसमें जो हार्ट होता है हमारा वो टू चैम्बर होता है। इसमें जो फिशेस आएंगे इलेक्ट्रिक आर्गन इज प्रेजेंट, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक आर्गन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक आर्गन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक आर्गन। इलेक्ट्रिक आर्गन किसमें प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में। अगर इलेक्ट्रिक आर्गन प्रेजेंट है तो कौन सी फिशेज इसमें करंट पाया जाता है, एग्जाम्पल्स के तौर पे टारपीडो, जो टारपीडो होती है, टारपीडो इलेक्ट्रिक रेज उसमें प्रेजेंट होती है, जिसको हम करंट वाली मछली बोलते हैं, पकड़ेंगे तो करंट लगता है। सम फिशेज इज पॉइजनस स्टिंग, कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जिसमें उसकी स्टिंग पॉइजनस होती है, पॉइजनस स्टिंग, जिसके स्टिंग्स क्या होंगी, पॉइजनस होंगी। और वो कहाँ से आएगा, वो डार्सल फिन्स में। जो पॉइजनस होगा वो कहाँ पे होगा, डार्सल फिन, डार्सल फिन पे होगा। ठीक, जो पॉइजनस होगा कहाँ पे होगा, वो डार्सल फिन में होता है। कोल्ड ब्लैडेड एनिमल्स होंगे, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो कैसी होंगी, कोल्ड ब्लैडेड, कोल्ड ब्लैडेड एनिमल्स होंगे। कोल्ड ब्लैडेड्स को हम पॉइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं, पॉइकिलोथर्म्स, पॉइकिलोथर्म्स हम बोलेंगे। पॉइकिलोथर्म्स का मतलब ऑक्सीजन हर आर्गन तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम बोल सकते हैं कि मिक्स गैस पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, या तो हम बोल सकते हैं CO2 प्लस O2 मिक्स होकर पूरी बॉडी में फैली रहती है। सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस क्या होगा, सेपरेट होगा, सेपरेट्स का मतलब अलग अलग होगा इसमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। किसमें, कार्टिलेजिनस फिशेस में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बीबी पैरस फिशेस होती हैं, बीबी पैरस, बेबी पैरस का मतलब ऐसी फिशेस जो बच्चे देती हों। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है इसमें, 10 पेयर ऑफ cranial nerve, 10 पेयर ऑफ cranial nerves इस कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में प्रेजेंट्स होती हैं। जो कॉन्ड्रिक्थिस की फिशेस हैं, कॉन्ड्रिक्थिस की फिशेस का जो एग्जाम्पल्स है, कौन कौन सी फिशेस कॉन्ड्रिक्थिस में आती हैं। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस का जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो पहली फिश होगी कॉन्ड्रिक्थिस में, जैसे स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन को हम डॉग फिश बोलते हैं, स्कोलियोडॉन को हम डॉग फिश बोलते हैं। और दूसरा प्रिस्टिस, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को हम साउ फिश बोलते हैं, साउ फिश। और जो तीसरी फिशेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइगॉन, ट्राइगॉन, इसी को स्टिंग रे बोलते हैं, स्टिंग रे फिशेस।
और जो चौथा एग्जाम्पल्स होता है कार कैराडॉन, कार कैराडॉन, कार कैराडॉन को हम व्हाइट व्हेल, जो व्हाइट व्हेल्स या तो आप लिख सकते हैं ग्रेट वाइल्ड व्हेल्स, ग्रेट व्हाइट व्हेल्स जो मछलियां हैं वो इसमें प्रेजेंस होती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको देखने को मिला किसमें, कॉन्ड्रेक्थिस में। कॉन्ड्रेक्थिस में क्या आप देख लिए, कार्टिलेजिनस फिशेस हम इसको बोलते हैं, एक जो स्केलेटल कार्टिलेज होता है, लोअर साइड वेंट्रल साइड से माउथ होते हैं, प्लेक वायर स्केल प्रेजेंट होती है, कॉर्डल फिन्स पाई जाती है, मोस्टली मैराइन्स होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होता है, हर्ट टू चैम्बर्स होता है। एग्जांपल्स में स्कोलियोडॉन या इसे हम डॉग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस सॉ फिश इसको बोलेंगे, ट्राइगान को स्टिंगरे फिशेस बोलते हैं, कारकैरडॉन को हम बोलते हैं ग्रेट व्हाइट व्हेल, जो व्हेल फिशेज हैं वो चीज के बारे में। इसके बाद दूसरा इसी में आएगा जो तीसरा क्लास है ऑस्ट्रिक्टिस। पीसेस में पहला एग्जिंट होता था जिसको हम प्लेकोडर्मी बोलेंगे, दूसरा कॉन्ड्रेक्थिस, कॉन्ड्रेक्थिस में कार्टिलेजिनस फिशेस हो गई। अब तीसरा हमको पढ़ना है ऑस्ट्रिक्टिस। ऑस्ट्रिक्टिस में जो फिशेस होंगी वो कैसी दिखती हैं, क्या कैरेक्टर्स उनका है, क्या बिहेवियर्स है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रिक्टिस का मतलब क्या होगा कि बोनी इंडोस्केलेटन। अगर बोनी फिशेस हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंडोस्केलेटन लिख सकते हैं, बोनी इंडोस्केलेटन हम इसको लिख सकते हैं। मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाएंगी, मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह पे, मैराइन वाटर में भी पाई जाएंगी और फ्रेश वाटर में पाए जाएंगी। कौन फिशेस, ऑस्ट्रिक्टिस के में जो बोनी फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस कहाँ पाई जाएंगी, मैराइन वाटर में भी पाई जाएंगी और फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी, जिसका बोनी स्ट्रक्चर होता है इंडोस्केलेटन। इसमें क्या होगा, माउथ प्रेजेंट इन टर्मिनल रीजन्स, जो इसका माउथ होता है, माउथ प्रेजेंट इन टर्मिनल रीजन्स, टर्मिनल पार्ट पे इसका माउथ प्रेजेंस होता है। 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है किसमें, ऑस्ट्रिक्टिस की जो फिशेस होती है उसमें 4 चैम्बर गिल्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं 4 चैम्बर पेयर ऑफ गिल्स, कवर्ड बाय अपारकुलम्स, कवर्ड जो गिल्स होता है वो कवर्ड होता है अपारकुलम से। अपारकुलम मतलब जो गलफड़ा होता है, गलफड़ा को हम अपारकुलम बोलते हैं और वो उसी से ढका होता है। स्केल्स इज साइक्लोइड, जो इसमें स्केल्स होगी वो साइक्लोइड एंड टीनोइड, साइक्लोइड एंड टीनोइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, जो एयर ब्लैडर होगा, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर्स का मतलब जो मछलियों में जितने भी लोग नॉनवेज यूज़ करते हैं या जो लोग मछली खाते हैं, मछली काटते समय देखते होंगे कि 2 गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होता है, वाइट कलर का सफ़ेद कलर का गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होता है और वही स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन स्टोर की जाती है और फिर बाद में जब वो रुकती है या बाहर निकलती है मछलियाँ तो उसी से ऑक्सीजन ले लेती हैं, उसी को हम बोलते हैं एयर ब्लैडर प्रेजेंट। इसका मतलब कि एयर ब्लैडर उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये जो फिशेस होंगी वो कोल्ड ब्लैडेड होती हैं, कोल्ड ब्लैडेड फिशेस, कोल्ड ब्लैडेड फिशेस होंगी। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट जो इसमें होगा वो 2 चैम्बर होगा। इसके बाद सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होगा मतलब अलग अलग होंगे। ओबी पैरस होते हैं, ओबी पैरस, ओबी पैरस मतलब अंडे देने वाले, अंडे देने वाली मछलियाँ या फिश। बेबी पैरस मतलब बच्चे देने वाले, बेबी पैरस मतलब कि जो मछलियाँ बच्चे देती हैं या जो एनिमल्स बच्चे देते हैं वो बेबी पैरस कहलाते हैं, जो अंडे देते हैं उनको हम ओबी पैरस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, जो फर्टिलाइजेशन होगा,
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इसमें। जो इसमें की फिशेस होंगी उनका जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इसमें भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होंगी। क्रेनियल नर्व्स इसमें भी 10 पेयर्स पाई जाती हैं। जो इसमें एग्जाम्पल्स है, कौन कौन सी फिशेज इसमें आ सकती हैं? तो जो फिशेस एग्जाम्पल्स में होंगी, जैसे पहली फिश है कि इक्जोसीटस। इक्जोसीटस, इक्जोसीटस को हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं। फ्लाइंग फिश का मतलब उड़ने वाली फिश, या आप बोल सकते हैं फ्लाइंग फिश। उड़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर तक उड़ेगी, मतलब फ्लाइंग करके वो कुछ ऊपर जाएगी और फिर नीचे पानी में आ जाएगी, उसे हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइंग फिश। किसको? इक्जोसीटस को हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस, आप नाम सुने होंगे, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को हम बोलते हैं सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स बोलते हैं। और ये जो दोनों फिशेज हैं, इक्जोसीटस और हिप्पोकैम्पस, इक्जोसीटस को फ्लाइंग फिशेस हम बोलते हैं और हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं। ये दोनों मैराइन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। दोनों एग्जाम्पल्स कहाँ होंगे? मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर दो एग्जाम्पल और लिख देते हैं। तो इसके बाद लेबियोरोहिता इसी में है। लेबियोरोहिता, लेबियोरोहिता मतलब रोहू मछली, रोहू मछली को सभी लोग जानते हैं। इसके बाद कटला कटला, कटला कटला, कटला कटला भी इसी में होती है। लेबियोरोहिता, कटला कटला मतलब बाकू। क्लैरियस बट्रैकस इसी में होगा, क्लैरियस बट्रैकस, क्लैरियस बट्रैकस, क्लैरियस बट्रैकस भी इसी में होगा। और ये जो तीन फिशेज हैं इसको आप लिख सकते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। क्लैरियस बट्रैकस कैसी फिशेज होती है? फ्रेश वाटर की फिशेज ये होती है। कुछ एक्वेरियम फिशेज भी होती है जिसको हम सजावटी के रूप में रखते हैं, एक्वेरियम फिशेज। तो इसमें होता बेटा फिश, का नाम है बेटा फिशेस, बेटा फिशेस। इसको हम एक्वेरियम फिशेस बोलते हैं, बेटा फिशेस, या इसी को हम फाइटिंग फिश बोलते हैं, फाइटिंग, फाइटिंग फिश। और जो इसमें दूसरा होगा वो आपका है टेरोफाइलम, टेरोफाइलम फिश का नाम है, या इसी फिश को हम बोलते हैं एंजल फिश, एंजल फिश, जिसको जलपरी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्वेरियम्स के। ये तीन, लेबियोरोहिता, कटला कटला, क्लैरियस बट्रैकस फ्रेश वाटर, और इक्जोसीटस हिप्पोकैम्पस आपके मैराइन्स वाटर के ये फिशेज हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस में, या जो हिप्पोकैम्पस है, जो फीमेल होती है वह अपना एग मेल बॉडी में या मेल बॉडी के पाउच में रिलीज कर देती है। जो हिप्पोकैम्पस होगी, हिप्पोकैम्पस फीमेल, ये क्या करती है? अपने एग को, जो इसका अंडा होगा, वो मेल बॉडी के पाउच में रिलीज कर देती है। जो मेल होता है वह अंडे प्लस बच्चे दोनों को पालता है। अंडे मतलब फीमेल का काम क्या हुआ? सिर्फ एग को रिलीज करना, और जो मेल है वो एग को भी सेव करेगा, और जो बच्चा उससे बनेगा उस बच्चे की भी देखभाल मेल ही करता है। मेल हिप्पोकैम्पस को पेरेंटल केयर कहा जाता है। जो मेल हिप्पोकैम्पस होता है, मेल हिप्पोकैम्पस को आप पेरेंटल केयर बोल सकते हैं, पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर का मतलब जो देखभाल करते हैं वो, मतलब कि हिप्पोकैम्पस फीमेल जो फिश है वो सिर्फ एग को रिलीज करेगी
और एग को रिलीज कहाँ करेगी, मेल बॉडी के पाउच में, और वो मेल बॉडी के पाउच में जाएगा तो मेल उस एग को भी सेफ रखेगा और एग फर्टिलाइज होगा, जो बच्चा निकलेगा उसको भी सुरक्षित या पालन करने का काम मेल का ही होता है। इसलिए हम मेल को या मेल हिप्पोकैम्पस इज पेरेंटल केयर इसको बोलते हैं। ये था आपका गनैथोस्टोमेटा। गनैथोस्टोमेटा में जो फिशेस क्लास था, गनैथोस्टोमेटा में जो फिशेस क्लास है, ये इतनी कहानी उस फिश की थी। उसी गनैथोस्टोमेटा में आप टेट्रापोडा भी पढ़ेंगे, एक क्लास आपका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद अलग अलग फाइलम करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा या नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। टेट्रापोडा का बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेंगे। टेट्रापोडा मतलब होता क्या है? टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, ऐसे एनिमल्स जिनके चार पैर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रापोडा। अब चार पैर में क्या होते हैं, आप डायरेक्टली साइंस की भाषा में आप लिम्ब बोल सकते हैं। लिम्ब में दो लिम्ब होंगे, इसका मतलब दो फोर लिम्ब और दो हाइंड लिम्ब, दो फोर लिम्ब और दो हाइंड लिम्ब। तो टेट्रापोडा में क्या होगा कि जो चार पैर वाले एनिमल्स होते हैं उस चार पैर में दो फोर लिम्ब होते हैं और दो हाइंड लिम्ब होते हैं। टेट्रापोडा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे कि यह टेट्रापोडा है, या टेट्रापोडा क्लास को या सब क्लास को हम कैसे डिवाइड करेंगे कि टेट्रापोडा है? तो जिसमें एमनियन, कैसे पहचानेंगे कि जिसमें एमनियन होगा, क्या होगा, एमनियन एक लेयर्स होती है या एक फ्लूइड्स आप बोल सकते हैं, वो एमनियंस होता है। एमनियंस से मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, इसको आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एमनियन। हम कैसे पहचानेंगे कि टेट्रापोडा के एनिमल्स, टेट्रापोडा के एनिमल्स में एमनियन प्रेजेंट होता है। जिस भी एनिमल्स में अगर हम जानेंगे कि एमनियन प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, टेट्रापोडा कहलाएगा। और एमनियंस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। इसके बाद टेट्रापोडा में जो लिम्स होंगे वो दो तरीके से होते हैं। कैसे कैसे होंगे, एमनियंस में दो टाइप के, एक एमनियट होता है, एक एमनियट, दूसरा एन एमनियट, एमनियट एंड एन एमनियट। जो एमनियट होता है, एमनियट्स में इसमें आ जाएगा रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। जो एमनियट है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड्स होंगे या जिसमें एमनियन प्रेजेंट होगा या जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, वो किसमें होगा, कंप्लीट रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में। जो एन एमनियंस होता है, एन एमनियंस में, इसमें एन एमनियंस मतलब क्या हो गया कि नो एमनियंस, नो एमनियन, इसका मतलब एमनियन एब्सेंट होगा। तो एमनियन किसमें एब्सेंट होता है, फिश और एम्फीबिया में। किसमें एब्सेंट होगा, फिश और दूसरा एम्फीबिया में। ये एमनियट और एमनियंस की कहानी है। तो जो एमनियन मीन्स होता है कि ऐसे एनिमल्स, एमनियंस का मतलब कि ऐसा एनिमल्स जिनके अंडे टेरेस्ट्रियल पर हों और वह सूखे ना। सूखने का मतलब जैसे एमनियंस का मतलब क्या हुआ कि जो अंडा है वो टेरेस्ट्रियल रीजन्स पे हो और ये सूखने ना पाए, मतलब ड्राई ना हो पाए, सूखे ना, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, एमनियन पाया जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होगा इसमें, इसी में एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड से ये जो अंडा होता है वो मॉइस्चर रहता है कब तक, फर्टिलाइजेशन तक। इसके बाद एम्ब्रियो, जब एमनियोटिक फ्लूइड्स होगा तो इसका मतलब कि अंडे ड्राई हो नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड्स होगा वो एम्ब्रियो क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा, बचा के रखेगा। जिसमें एमनियन नहीं होता है, नो एमनियन, इसका मतलब है कि इसको ऐसा अंडा या ऐसे एनिमल्स के अंडे जो पानी में देते हो, तो उसमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में अंडे को रिलीज़ कर रहे हैं। तो जब पानी में अंडे को रिलीज़ करेंगे
तो वो होती है फिश और एम्फीबिया, इसलिए इसको बोलते हैं एन एमनियॉट। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी भी पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको एमनियोटिक फ्लूइड की जरूरत नहीं होती है। जो ड्राई, जो टेरेस्ट्रियल रीजन्स पे अंडे देंगे उनके लिए एमनियॉन की जरूरत पड़ती है ताकि वो एम्ब्रियो को सुरक्षित रख सके। इसके बाद ये तो टेट्रापोडा होगा। टेट्रापोडा में अब अलग अलग क्लास को पढ़ना है। टेट्रापोडा में अलग अलग क्लास मतलब क्या होगा, एम्फीबिया अलग पढ़ना है, रेप्टाइल्स अलग पढ़ना है, एप्स अलग पढ़ना है या बर्ड्स उसी बोलते हैं, और मैमल्स को अलग पढ़ना है। ठीक, इसके बाद ये जितने सारे इसके क्लासेस हैं, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।